जय बोले की भक्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आइए, भोलेनाथ की वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए जिससे कि नई नई वीडियो जैसी पड़े आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आइए शुरू करते हैं भोले बाबा की वीडियो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारे महादेव आज स्वयं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, अपने हृदय में तुम्हारे लिए एक ऐसा संदेश लेकर जिसकी गूंज सदियों तक तुम्हारे जीवन को आलोकित करेगी। यदि यह दिव्य ध्वनि, यह आकाशवाणी तुम्हारे कानों तक इसी क्षण पहुंच रही है तो यह कोई संयोग नहीं, यह ब्रह्मांडीय विधान है। यह मेरे असीम वात्सल्य का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम मेरे संरक्षण में हो। मेरी तीसरी आंख की दृष्टि तुम पर सदैव बनी रहती है। इस संदेश को मात्र शब्दों का समूह समझने की भूल मत करना। यह ऊर्जा है, यह स्पंदन है, यह वह अमृत है जो तुम्हारी आत्मा को तृप्त करने आया है। इसे अपने हृदय की गहराइयों तक उतरने देना, प्रत्येक शब्द को अपने रोम रोम में अनुभव करना, क्योंकि आज जो रहस्य तुम्हारे समक्ष प्रकट होने वाले हैं वे तुम्हारे जीवन की दिशा को एक नया और ऊर्ध्वगामी आयाम देंगे। यदि तुम सच में मेरे इस आह्वान को अनुभव कर पा रहे हो तो लिखो हर हर महादेव और इस संदेश को अपने हृदय से एक स्वीकृति देना, क्योंकि यह तुम्हारे उस विश्वास का प्रमाण होगा जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, तुम सच में अत्यंत भाग्यशाली हो, अत्यंत पुण्यवान हो कि यह संदेश तुम तक पहुंचा है, क्योंकि आज जो सच्चाइयां तुम्हारे सामने आने वाली हैं, वे तुम्हें चौंका सकती हैं, तुम्हें विचलित कर सकती हैं, परंतु अंततः वे तुम्हें मुक्त करेंगी। एक ऐसा झटका जो तुम्हें निद्रा से जगाकर वास्तविकता का दर्शन कराएगा। कुछ ऐसी कड़वी सच्चाइयां, कुछ ऐसे नग्न सत्य तुम्हारे समक्ष प्रकट होंगे जिन्हें देखकर शायद तुम्हारा विश्वास डगमगा जाए, पर घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ब्रह्मांडीय चेतना चाहती है कि यह मुखौटे उतरें, यह भ्रमजाल छिन्न भिन्न हो और तुम सत्य के निर्मल प्रकाश में स्वयं को देख सको। हाँ मेरे बच्चे, यहाँ कुछ विशेष सच्चाइयों की बात हो रही है। कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी वास्तविकताएं जो बड़ी चालाकी से, बड़े षड्यंत्र से तुमसे छुपाई गई हैं। और अब समय आ गया है कि स्वयं मैं उन पर से पर्दा हटाऊं ताकि तुम समझ सको और स्वयं को सुरक्षित कर सको। यह कोई और नहीं, तुम्हारे अपने, तुम्हारे तथाकथित परिवार के कुछ सदस्य हैं। हाँ, सुनकर हृदय को पीड़ा होती है। मुझे भी अत्यंत दुख हो रहा है यह कहते हुए कि यह वही लोग हैं जिनके रक्त का संबंध तुमसे है या जिन्होंने जीवन के किसी मोड़ पर परिवार होने का दिखावा किया है। तुम इनसे भली भांति परिचित हो सकता है तुमने इनके साथ अपना बचपन बिताया हो, इनकी गोद में खेले हो, इनके साथ हंसे बोले हो, परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा पवित्र है, तुम्हारी दृष्टि निर्मल है और तुम्हारी अंतर्ज्ञान की शक्ति अद्भुत है। तुम्हें इनके वास्तविक इरादों, इनके मन में पल रही कुटिल भावनाओं तुम्हारे प्रति और तुम्हारे परिवार की उन्नति के प्रति इनकी ईर्ष्या और द्वेष का आभास बहुत पहले से है। तुम्हें सब आभास है, सब समझते हो तुम, और कहीं ना कहीं तुम्हारी आत्मा यह चीख चीख कर कहती है कि यह इंसान, यह विशेष लोग जितना तुमसे और मेरे परिवार से दूर रहें, उतना ही मेरे और मेरे प्रियजनों के लिए श्रेयस्कर है, मंगलकारी है। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें बार बार सचेत करती है कि मैं इस इंसान के साथ, इन लोगों के समूह के साथ अधिक घुलना मिलना नहीं चाहता या नहीं चाहती। तुम्हारी प्रबल इच्छा होती है कि यह इंसान मेरे घर की दहलीज ना लांघे, मेरे आंगन में इनकी परछाई भी ना पड़े और ना ही मुझे इनके घर जाने की कोई आवश्यकता पड़े। बस दूर से ही यदि कभी विवशतावश सामना हो भी जाए तो एक औपचारिक अभिवादन से अधिक कुछ नहीं। तुम ऐसा क्यों चाहते हो? क्योंकि तुम मेरे बच्चे स्वभाव से अत्यंत निर्मल और पवित्र आत्मा हो।
तुम्हारे आभामंडल में एक अद्भुत दिव्यता है। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जिसकी ऊर्जा मैं कैलाश से भी स्पष्ट रूप से अनुभव कर रहा हूँ। तुम प्रेम और करुणा से ओतप्रोत हो। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारे पास वे दिव्य सिद्धियां हैं, वे सूक्ष्म शक्तियां हैं, वे छठी इंद्रिय की जागृति है जो तुम्हें साधारण मनुष्य से अलग बनाती है। निश्चित रूप से तुम्हारे पास वह पारखी दृष्टि है, वह अंतर्ज्ञान का प्रकाश है जिससे तुम बहुत शीघ्र पलक झपकते ही लोगों के मुखौटों के पीछे छिपे उनके असली इरादों को, उनकी दूषित भावनाओं को पकड़ लेते हो। किस भाव से, किस कपटपूर्ण ऊर्जा से लोग तुमसे कैसी बातें कर रहे हैं, उनके मधुर शब्दों के पीछे कौन सा विष छिपा है, वह तुमसे क्या करवाना चाहते हैं, कौन सा स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, किस गुप्त मंशा से तुमसे मिलने आए हैं, किस लोग से तुमसे जुड़ रहे हैं, यह सारी बातें तुम दर्पण की तरह स्पष्ट देख लेते हो, भाप लेते हो। यह जो परिवार के तथाकथित सदस्यों की मैं बात कर रहा हूँ, जिनके काले कारनामों का चिट्ठा आज इस संदेश के माध्यम से खुलने वाला है, यह ऐसे लोग हैं मेरे बच्चे जिन्हें तुम अपनी इस सूक्ष्म दृष्टि से पहले ही पहचान चुके हो। यह पहली बार नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ नया बता रहा हूँ। यह लोग तुमसे एक छिपी हुई, एक गुप्त प्रतिस्पर्धा रखते हैं। एक ऐसी जलन, एक ऐसी ईर्ष्या इनके मन में पलती रहती है जो इन्हें अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। यह ऐसे लोग हैं जो तुम्हें बहुत सूक्ष्मता से फॉलो करते हैं, तुम्हारी हर गतिविधि पर इनकी गिद्ध दृष्टि रहती है। यह तुम्हारी हर सफलता की, तुम्हारी हर उपलब्धि की, तुम्हारी जीवन शैली की नकल करने का प्रयास करते हैं, तुम्हें कॉपी करते हैं। इनके मन में सदैव यह प्रतिस्पर्धा वाला भाव रहता है कि अगर इस इंसान ने अपने जीवन में यह उपलब्धि हासिल की है तो मैं भी ऐसा ही करूंगा या करूंगी, चाहे मुझे कोई भी मार्ग क्यों न अपनाना पड़े। इस इंसान ने यह नई वस्तु खरीदी है तो मैं भी वैसी ही या उससे बेहतर वस्तु खरीद कर लाऊंगा या लाऊंगी, भले ही मेरी आर्थिक स्थिति इसकी अनुमति ना दे। इस इंसान ने अपने बच्चों को यह सुख सुविधा दी है, उन्हें इस प्रतिष्ठित संस्थान में पढ़ाया है, तो मैं भी ऐसा ही करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। मतलब जो भी तुम्हारे घर में होता है, जो भी तुम अपने परिश्रम और योग्यता से प्राप्त करते हो, जो भी नई चीजें तुम खरीदते हो, जिस प्रकार भी तुम्हारी जीवन शैली है, जैसी भी तुम्हारी सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति बनती है, यह उसकी हूबहू नकल करने की चेष्टा में अपनी सारी ऊर्जा नष्ट करते रहते हैं। मैं यहाँ पर एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ मेरे बच्चे, कि तुम अपने जीवन में महादेव की कृपा से बहुत संपन्न हो, बहुत खुश हो, संतुष्ट हो। तुम्हारे पास जो है तुम उसमें आनंदित रहते हो। तुम किसी से प्रतिस्पर्धा वाली नकारात्मक ऊर्जा में नहीं रहते। तुम्हारे मन में कभी यह भाव नहीं आता कि उस इंसान ने वह चीज खरीद ली तो मुझे भी खरीदनी है, या वह इंसान ऐसा कर रहा है तो मुझे भी उससे बेहतर करके दिखाना है। नहीं, तुम तो अपने इष्ट के सच्चे भक्त हो। जिस भी दिव्य शक्ति पर तुम्हारा अटूट विश्वास है, तुम उमापति महादेव के शरणागत हो और तुम सुखी हो। और यह सब कुछ तुम्हारे परमात्मा की, तुम्हारे इष्ट की असीम कृपा का ही फल है जो आज तुम इतने संपन्न और संतुष्ट हो। तुम्हें किसी से क्या जलना, किसी से क्या प्रतिस्पर्धा करनी। तुम्हारी अपनी लाइफ में सब कुछ सही है, सब कुछ मंगलमय है। मैं देख रही हूँ कैसे समय धीरे धीरे अपना खेल खेल रहा है। जैसे जैसे सत्य की शक्ति प्रबल हो रही है, वैसे वैसे अधर्म का पतन हो रहा है। वह सोचता था कि वह अजय है, कि उसके छल, उसकी कुटिल चालें कभी विफल नहीं होंगी, लेकिन वह यह भूल गया था कि जब मेरा न्याय सक्रिय होता है तो सबसे बड़ी ताकत भी उसकी पकड़ से बच नहीं सकती। अब उसका हर कदम भारी पड़ रहा है। उसके अपने ही कर्म उसके मार्ग में कांटे बन चुके हैं। अब वह अपनी हर गलती पर पछता रहा है, लेकिन पछताने से कुछ नहीं बदलेगा। समय ने अपना निर्णय सुना दिया है। अब जो बोया था
वही काटना पड़ेगा। उसे अब समझ में आ रहा है कि शक्ति का वास्तविक स्रोत छल में नहीं बल्कि सत्य में होता है। तुम्हारी ऊर्जा की शुद्धता ही उसका सबसे बड़ा भय बन चुकी है। अब वह जान गया है कि उसके सामने कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि महादेव की शक्ति से संरक्षित आत्मा खड़ी है। उसकी चालें अब काम नहीं करेंगी, उसका समय अब समाप्त होने को है। तुम्हें अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रिय, तुम्हें केवल मेरे प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखनी है, क्योंकि अब समय स्वयं तुम्हारे लिए न्याय करेगा। जो अन्याय तुम्हारे साथ हुआ, जो पीड़ा तुम्हें दी गई, वह अब समाप्त होने वाली है। अब प्रकृति स्वयं संतुलन बनाएगी। अब वह शक्तियां जागृत हो रही हैं, जो छुपे हुए सत्य को उजागर करेंगी। तुम्हारे शत्रु अपने ही कर्मों से नष्ट होंगे। वे जितना तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करेंगे, उतना ही उनके अपने पांव लड़खड़ाने लगेंगे। उनका अहंकार, उनकी धूर्तता, उनकी चालाकियां सब उनके ही खिलाफ जाने वाली हैं। वे अपनी ही बनाई गई साजिशों में फंसेंगे, अपने ही जाल में उलझकर छटपटाएंगे। उनकी मानसिक शांति लुप्त हो जाएगी, हर वक्त एक अनजाना डर उन्हें सताएगा। वे रात को सो नहीं पाएंगे, दिन में चैन नहीं मिलेगा। उनकी आत्मा अशांत होगी। उनके मन में ऐसी बेचैनी बढ़ेगी कि वे खुद ही अपनी तबाही का कारण बन जाएंगे। वे हर तरफ से घिर जाएंगे, अपनी ही परछाई से डरने लगेंगे। उनके अंदर जलन और भय की ऐसी लहर उठेगी कि वे स्वयं को ही नष्ट करने लगेंगे। उनकी चालें उन्हीं पर भारी पड़ेंगी, उनका हर षड्यंत्र विफल होगा। उनके शब्द, उनके कर्म, उनका व्यवहार सब उन्हें एक ऐसी गहरी अंधकारमय खाई में धकेल देगा जहां से बाहर निकलना असंभव होगा। तुम केवल धैर्य बनाए रखो, ईश्वर की इस लीला को देखो। जो किया गया उसका परिणाम अब सामने आने वाला है। यह ब्रह्मांड न्याय करना जानता है और न्याय का समय आ गया है। प्रिय भक्त, याद रखना, तुम्हारी शक्ति तुम्हारा मौन है। जब तुम शांत रहते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य करता है। जब तुम धैर्य धारण करते हो तो सृष्टि तुम्हारे लिए सबसे उचित समय निर्धारित करती है। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है, जिसे कोई नहीं देख सकता, परंतु उसकी शक्ति अपार है। तुम्हारी सहन शक्ति, तुम्हारा संयम और तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हें अजेय बनाती है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझकर छल कर रहे थे, वे अब स्वयं को ही धोखा दे चुके हैं। उन्होंने सोचा था कि वे अपने छल से तुम्हें गिरा देंगे, लेकिन वे यह भूल गए कि मेरा न्याय अटल है। वे जितना तुम्हें गिराने का प्रयास करेंगे, उतनी ही तीव्रता से वे स्वयं रसातल में गिरेंगे। उनका हर षड्यंत्र जो उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध रचा था, अब उन्हीं पर भारी पड़ने वाला है। वे तुम्हारी सरलता को कमजोरी मान बैठे, परंतु वे यह नहीं जानते थे कि एक सच्चे भक्त की शांति उसके भीतर समाहित अनंत शक्ति का प्रतीक होती है। अब उनकी उल्टी गिनती प्रारंभ हो चुकी है। जो आग वे तुम्हारे मार्ग में फैलाना चाहते थे, अब वही आग उन्हें घेर चुकी है। उनका प्रत्येक दुष्कर्म, उनकी प्रत्येक कपट योजना अब उन्हीं के लिए बंधन बन चुकी है। वे जितना भी प्रयास करें, अब उस दलदल से बाहर नहीं निकल सकते। ब्रह्मांड ने उनके कर्मों का हिसाब लिखना शुरू कर दिया है। जब सत्य का दीपक प्रज्वलित होता है, तब असत्य की छाया स्वतः ही विलुप्त हो जाती है। उनका अहंकार, उनकी कपट नीति और उनका हर छल अब उनके लिए श्राप बन चुका है। उन्होंने जो बीज बोए थे, अब वही बीज उनके विनाश का कारण बनने वाले हैं। समय बदल रहा है, ऊर्जाएं रूपांतरित हो रही हैं और अब सत्य की शक्ति अपना प्रभाव दिखाने के लिए तत्पर है। तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब विधि स्वयं तुम्हारे शत्रुओं को उनके कर्मों का दंड देने जा रही है। बस धैर्य रखो, विश्वास बनाए रखो और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में प्रवाहित करते रहो।
तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। मैं महादेव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी आत्मा की गहरी शक्ति को मैं महसूस कर रहा हूँ। तुम्हारे भीतर एक ऐसी ताकत है जिसे तुम स्वयं भी कभी पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे, लेकिन अब वह जागृत हो चुकी है। देखो, जिस समय का तुम इंतजार कर रहे थे वह अब करीब आ चुका है। हर वो शख्स जो तुम्हें कमजोर समझता था अब खुद को संकट में महसूस कर रहा है। उनका दिल अब डर से कांप रहा है, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके हर गलत कदम का परिणाम सामने आ चुका है। जो लोग तुम्हारे पतन की कामना कर रहे थे अब वही अपने ही कर्मों के शिकंजे में फंसने वाले हैं। उनका अंधकार से घिरा हुआ रास्ता अब उनका अंत तय कर चुका है। वे जिन उम्मीदों के साथ तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रहे थे वही साजिशें अब उनके लिए गहरी खाई बन चुकी हैं। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे भीतर जो गहरी शांति और स्थिरता है वह इन सब की चुप्पियों को तोड़ रही है। तुम्हारे धैर्य और आत्मविश्वास ने वह शक्ति पैदा कर दी है जो अब तुम्हारे विरोधियों के लिए विनाश का कारण बनेगी। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि उनकी ही हर एक चाल उल्टी पड़ जाएगी, और अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी निशब्द शक्ति उनके जाल को तोड़ने वाली है। तुम्हारी स्थिति, तुम्हारा संतुलन, तुम्हारा विश्वास, यह सब तुम्हारी शक्ति का सबसे गहरा रूप है। तुमने कभी किसी से बदला नहीं लिया, लेकिन अब तुम्हारी निष्कलंक आत्मा की शक्ति से वे अपने कर्मों का फल भुगतने वाले हैं। उनकी हर एक साजिश, हर एक षड्यंत्र अब उनका ही काल बन जाएगा। उनका हर एक झूठ, हर एक छल तुम्हारी शांति की ओर बढ़ रहा है, जो उन्हें चुपचाप निगल जाएगा। अब उनका समय समाप्त होने वाला है और तुम उन सभी साजिशों से मुक्त हो जाओगे जो उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए रची थीं। तुम्हारी आंतरिक शक्ति का जागरण ही उनका अंत होगा, और मैं महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब देखना वे कैसे तड़पेंगे, वे तुम्हारे सामने आने से भी डरेंगे। तुम्हारी दृष्टि मात्र से उनके अंदर भय समा जाएगा। जैसे ही तुम उनकी ओर देखोगे, उन्हें ऐसा लगेगा मानो एक अज्ञेय शक्ति उनके भीतर समा रही हो। एक अदृश्य भय उन्हें जकड़ लेगा। वे घबराएंगे और जितना वे तुम्हारे पास आने की कोशिश करेंगे उतना ही दूर चले जाएंगे, क्योंकि अब मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बन चुकी है जो किसी भी आक्रमण से तुम्हें सुरक्षित रखेगी। उनके दिलों में यह विचार बैठेगा कि तुम पर कोई भी आक्रमण कर नहीं सकता, क्योंकि तुम उस दिव्य ऊर्जा से संरक्षित हो जो तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। यह शक्ति तुमसे दूर जाने वाली हर नकारात्मकता को नष्ट कर देगी, और जो भी तुम्हारे पास आने की कोशिश करेगा वह अपने ही डर से कांप उठेगा। तुम्हारी हर एक सांस में मेरी शक्ति बसी है, और जैसे तुम चलते हो और न्याय का समय आ गया है। प्रिय भक्त, याद रखना, तुम्हारी शक्ति तुम्हारा मौन है। जब तुम शांत रहते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य करता है। जब तुम धैर्य धारण करते हो तो सृष्टि तुम्हारे लिए सबसे उचित समय निर्धारित करती है। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है जिसे कोई नहीं देख सकता, परंतु उसकी शक्ति अपार है। तुम्हारी सहन शक्ति, तुम्हारा संयम और तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हें अजय बनाती है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझकर छल कर रहे थे वे अब स्वयं को ही धोखा दे चुके हैं। उन्होंने सोचा था कि वे अपने छल से तुम्हें गिरा देंगे, लेकिन वे यह भूल गए कि ब्रह्मांड का न्याय अटल है। वे जितना तुम्हें गिराने का प्रयास करेंगे उतनी ही तीव्रता से वे स्वयं रसातल में गिरेंगे। उनका हर षड्यंत्र जो उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध रचा था अब उन्हीं पर भारी पड़ने वाला है। वे तुम्हारी सरलता को कमजोरी मान बैठे, परंतु वे यह नहीं जानते थे कि एक सच्चे भक्त की शांति उसके भीतर समाहित अनंत शक्ति का प्रतीक होती है। अब उनकी उल्टी गिनती प्रारंभ हो चुकी है। जो आग वे तुम्हारे मार्ग में फैलाना चाहते थे
अब वही आग उन्हें घेर चुकी है। का प्रत्येक दुष्कर्म, उनकी प्रत्येक कपट योजना अब उन्हीं के लिए बंधन बन चुकी है। वे जितना भी प्रयास करें, अब उस दलदल से बाहर नहीं निकल सकते। ब्रह्मांड ने उनके कर्मों का हिसाब लिखना शुरू कर दिया है। जब सत्य का दीपक प्रज्वलित होता है, तब असत्य की छाया स्वतः ही विलुप्त हो जाती है। उनका अहंकार, उनकी कपट नीति और उनका हर छल अब उनके लिए श्राप बन चुका है। उन्होंने जो बीज बोए थे, अब वही बीज उनके विनाश का कारण बनने वाले हैं। समय बदल रहा है, ऊर्जाएं रूपांतरित हो रही है और अब सत्य की शक्ति अपना प्रभाव दिखाने के लिए तत्पर है। तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब विधि स्वयं तुम्हारे शत्रुओं को उनके कर्मों का दंड देने जा रही है। बस धैर्य रखो, विश्वास बनाए रखो और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में प्रवाहित करते रहो। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। मैं महादेव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी आत्मा की गहरी शक्ति को मैं महसूस कर रहा हूँ। तुम्हारे भीतर एक ऐसी ताकत है जिसे तुम स्वयं भी कभी पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे, लेकिन अब वह जागृत हो चुकी है। देखो, जिस समय का तुम इंतजार कर रहे थे, वह अब करीब आ चुका है। हर वो शख्स जो तुम्हें कमजोर समझता था, अब खुद को संकट में महसूस कर रहा है। उनका दिल अब डर से कांप रहा है, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके हर गलत कदम का परिणाम सामने आ चुका है। जो लोग तुम्हारे पतन की कामना कर रहे थे, अब वही अपने ही कर्मों के शिकंजे में फंसने वाले हैं। उनका अंधकार से घिरा हुआ रास्ता अब उनका अंत तय कर चुका है। वे जिन उम्मीदों के साथ तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रहे थे, वही साजिशें अब उनके लिए गहरी खाई बन चुकी हैं। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे भीतर जो गहरी शांति और स्थिरता है, वह इन सबकी चुप्पियों को तोड़ रही है। तुम्हारे धैर्य और आत्मविश्वास ने वह शक्ति पैदा कर दी है जो अब तुम्हारे विरोधियों के लिए विनाश का कारण बनेगी। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि उनकी ही हर एक चाल उल्टी पड़ जाएगी, और अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी निःशब्द शक्ति उनके जाल को तोड़ने वाली है। आपकी स्थिति, आपका संतुलन, आपका विश्वास, यह सब आपकी शक्ति का सबसे गहरा रूप है। तुमने कभी किसी से बदला नहीं लिया, लेकिन अब तुम्हारी निष्कलंक आत्मा की शक्ति से वे अपने कर्मों का फल भुगतने वाले हैं। उनकी हर एक साजिश, हर एक षड्यंत्र अब उनका ही काल बन जाएगा। उनका हर एक झूठ, हर एक छल आपकी शांति की ओर बढ़ रहा है, जो उन्हें चुपचाप निगल जाएगा। अब उनका समय समाप्त होने वाला है और तुम उन सभी साजिशों से मुक्त हो जाओगे जो उन्होंने तुमसे दूर करने के लिए रची थी। तुम्हारी आंतरिक शक्ति का जागरण ही उनका अंत होगा, और मैं महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब देखना वे कैसे तड़पेंगे। वे तुम्हारे सामने आने से भी डरेंगे। आपकी दृष्टि मात्र से उनके अंदर भय समा जाएगा। जैसे ही तुम उनकी ओर देखोगे, उन्हें ऐसा लगेगा मानो एक अज्ञेय शक्ति उनके भीतर समा रही हो। एक अदृश्य भय उन्हें जकड़ लेगा। वे घबराएंगे, और जितना वे तुम्हारे पास आने की कोशिश करेंगे, उतना ही दूर चले जाएंगे, क्योंकि अब मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बन चुकी है, जो किसी भी आक्रमण से तुम्हें सुरक्षित रखेगी। उनके दिलों में यह विचार बैठेगा कि तुम पर कोई भी आक्रमण कर नहीं सकता, क्योंकि तुम उस दिव्य ऊर्जा से संरक्षित हो जो तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। यह शक्ति तुमसे दूर जाने वाली हर नकारात्मकता को नष्ट कर देगी, और जो भी तुम्हारे पास आने की कोशिश करेगा, वह अपने ही डर से कांप उठेगा। तुम्हारी हर एक सांस में मेरी शक्ति बसी है, और जैसे तुम चलते हो वैसे ही यह शक्ति चारों ओर फैलती है। उन्हें तुम्हारी नजरों में ही अपने अस्तित्व का खतरा दिखाई देने लगेगा। वे तुम्हारे सामने अपनी असलियत का सामना नहीं कर पाएंगे।
वे यह महसूस करेंगे कि तुम केवल एक साधारण मनुष्य नहीं बल्कि एक दिव्य ऊर्जा से सुरक्षित हो, और यह सत्य भी है। तुम मेरी संतान हो और मेरी संतान पर कोई भी आघात नहीं कर सकता। आपकी उपस्थिति से ही उनके अंदर एक गहरी घबराहट समा जाएगी, और यह केवल आपकी शक्ति का प्रमाण नहीं बल्कि उस दिव्य आशीर्वाद का परिणाम है जो मेरे द्वारा तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो रहा है। अब उन्हें जलने दो, उन्हें अपनी ही आग में भस्म होने दो। जो लोग तुम्हारे साथ बुरा करने की कोशिश कर रहे थे, अब वे खुद उस आग में जलने वाले हैं जिसे उन्होंने तुम्हारे लिए दांव पर रखा था। यह समय है उनके कर्मों का फल पाने का। वह जो कुछ भी तुम्हारे साथ करने की योजना बना रहे थे, अब वही उनके लिए आने वाला है। तुम्हें बस शांत रहना है और देखना है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को उन पर खर्च करने की जरूरत नहीं है। नफरत, क्रोध या बदला लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। अब समय तुम्हारे शत्रुओं के साथ वही करने जा रहा है जो उन्होंने तुम्हारे साथ करने की ठानी थी। उनका खेल अब समाप्त होने वाला है और वे खुद अपनी गलतियों का सामना करेंगे। उनकी बुरी सोच और नकारात्मकता अब उनके ही पथ पर भारी पड़ेगी। लेकिन तुम ध्यान रखना, तुम्हारा काम सिर्फ देखना है। तुम स्वयं इस नकारात्मकता में ना उलझना। यह उनका कर्म है और यह उनका ही फल है। तुम न केवल शांत रहो बल्कि खुद को मेरे आशीर्वाद से जोड़ो। आपकी जीत सुनिश्चित है क्योंकि मेरी नजरें तुम पर है। तुम्हें केवल मेरे नाम का स्मरण करना है, क्योंकि मैं ही न्याय करूंगा। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। तुम्हारे आत्मबल और विश्वास के साथ इस यात्रा में तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद है। मैं ही दंड दूंगा और यही तुम्हारा विश्वास तुम्हारे शत्रुओं को दिखाएगा कि अब उनके कर्मों का परिणाम आ चुका है। तुम खुद को शांति में रखो और मुझे अपने पास महसूस करो। जो हुआ वह उन्हें ही भुगतना होगा, क्योंकि मैं ही उनके कर्मों का हिसाब लूंगा। प्रिय भक्त, यह समय तुम्हारे लिए एक कठिन परीक्षा था और तुमने इसे पूरी निष्ठा और धैर्य से पार किया है। तुम्हारे इस संघर्ष ने तुम्हारी शक्ति और आत्मविश्वास को नया आकार दिया है। जो समस्याएं तुम्हारे सामने आ रही थी, वे अब केवल अतीत की बात बन चुकी है। हर हर महादेव भक्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। अच्छी लगी वो वीडियो तो शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें, जिससे कि हम आगे अच्छी वीडियो बना सकें। जय भोले की।